हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि पीएम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस आप बिना OTP के कैसे चेक कर सकते हैं। आपका OTP अगर मोबाइल जो है वो भूल गया है या खो गया है, किसी प्रकार से बंद हो गया है सिम, तो आपका उस पर OTP जाता है, लेकिन आप उस OTP को वहाँ पे फिल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक नहीं हो पा रहा है। तो आपको इस वीडियो में इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप कैसे बिना OTP के माध्यम से अपना पीएम किसान का जो है बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें पीएम किसान लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं नीचे जो ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला लिंक, इस पर ही क्लिक करना है आपको। जैसा कि देख सकते हैं आप pmkisan.gov.in पीएम किसान सम्मान निधि, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पीएम किसान के जो है उस पर आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे कैन नो योर स्टेटस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होगा, चूँकि यहाँ पे है थोड़ा समझने वाली बात। चूँकि यहाँ पे आपको पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जिसका कि OTP मोबाइल पे प्राप्त होता है और आप प्राप्त कर सकते हैं। वो किसी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल दीजिए जो कि मोबाइल का OTP आपको मिल सके। पहले यहाँ अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। जो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले नहीं डालना है, वो बाद में हम बताएंगे कब डालना है, कैसे डालना है ना। और उसके पहले यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि मोबाइल पर जो OTP प्राप्त होता है और आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आ रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। ये वाला कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। तो चलिए इसको फटाफट फिल कर लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ सारे डिटेल को और गेट OTP पे क्लिक कर दिया। जैसे गेट OTP पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ आपको मैं पहचान के लिए बता दूँ कि देख सकते हैं 9735 ये वाला जो है इस पर मैं OTP भेजा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो 9735 आप मोबाइल नंबर को याद रखिएगा, ये वाला पे OTP भेजा हूँ और यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है जो कि 2 मिनट 39 सेकेंड अभी बचा हुआ है। अब क्या करना है, आपको फिर से एक नया टैब को ओपन करना है और यहाँ पे फिर से वही पीएम किसान लिख के सर्च करना है। सेम प्रोसेस करना है ये वाले ये। उसके बाद यहाँ पे आना है, फिर कैन नो योर स्टेटस पे क्लिक करना है। अब फिर देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है जो कि जिनका आप बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। सेम प्रोसेस उसी तरह से करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, ये वाला कैप्चा को यहाँ फिल करना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मैं यहाँ पे सभी डाटा को फिल कर चुका हूँ और गेट OTP पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर से क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें मोबाइल नंबर क्या है 5996 लास्ट में, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिसका मैं वो बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना चाहता हूँ उसका मोबाइल लास्ट में है 5996 और जिससे मैं OTP प्राप्त करूँगा वो है 9735। तो देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर अभी क्या है, चल ही रहा है। इसको समाप्त होने देना है और उसके बाद यहाँ पे रीसेंड OTP आएगा। उसके बाद फिर से हमको रीसेंड OTP करने के बाद वो वाला OTP फिर हम वहाँ पे फिल करेंगे। तो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है 1 मिनट 11-12 सेकेंड जो भी है, ये टाइमर जो है थोड़ा एंड हो जाए। रीसेंड OTP का यहाँ पे ऑप्शन आने तक वेट करना है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे टाइमर अब 5 मिनट 4 सेकेंड 4 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड। अब यहाँ पे रीसेंड OTP आ चुका है। आप देख सकते हैं कि रीसेंड OTP मैं जो 9735 वाला से कर रहा हूँ, जो कि फर्स्ट में जो फिल किया था रजिस्ट्रेशन नंबर। अब इसको रीसेंड OTP करना है। अब इसका OTP क्या है कि आपको वहाँ पे फिल करना है। अब इसका OTP आ गया 511816। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसको
अब क्या है, रीसेंट OTP हो गया। इसके बाद अगला जो टैब खुला हुआ था उस पे आना है और यहाँ पे अब उस वाले OTP को फिल कर देना है। अब यहाँ पे OTP को डाल लेना है 511816 जो भी है मेरा OTP, वो मैं डाल दिया और गेट डाटा पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं कि बेनिफिशियरी जो है वो स्टेटस यहाँ पे खुल चुका है, दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिख रहा है, वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, ये रहा। अब यहाँ पे ये चेक करना होता है इसमें मेन, लैंड सीडिंग यस है, EKYC यस है और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है, यानी कि इनका अभी सभी कुछ सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना। अब यहाँ पे मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि मोबाइल नंबर का, तो आप देख सकते हैं लास्ट में 5996 वाला का हमें बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5996, यानी कि आपको यहाँ पे साफ साफ सभी चीज़ दिख गया। क्या मैं कैसे चेक किया, और आप बिल्कुल समझ गए होंगे इस चीज़ को कि कैसे आपको बेनिफिशियरी स्टेटस देखना है दूसरे के OTP से। अगर आपका मोबाइल भूल गया है, सिम खो गया है या बंद हो गया है या गलत नंबर डल गया है, तो आपको अपना OTP ना डाल करके दूसरे के OTP से कैसे आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करना है। तो ये चीज़ हमें लगता है जहाँ तक कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो भी होगा मैं उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।